भाई लोग, आप लोगों का स्वागत है एक बार और मज़ेदार वीडियो में। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें हम लोग बीजगणित के महत्वपूर्ण सर्वसमीकरणों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इनको जानना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि भाई गणित तो सही, फिजिक्स में भी इनका प्रयोग होता है। ठीक है, जहाँ कहीं भी इस रूप में मिलेगा तुरंत इनका फार्मूला लगाना पड़ेगा, इसलिए इनको जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो इनको जानने के साथ साथ इनका सत्यापन भी हम लोग करेंगे कि ये सब फार्मूले कहाँ से निकल के आते हैं, इनको भी हम जानेंगे इस वीडियो में अच्छी तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देर किए। दोस्तों, पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। दूसरा फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, चलिए इसको सिद्ध करते हैं कि कैसे ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो घातांक वाले में आप लोग पढ़े ही होंगे। अगर किसी संख्या पे घात 2 लगा है तो उसका मतलब हो रहा है 2 बार उसका आपस में गुणा हो रहा है। तो a प्लस बी पे 2 घात लगा है, इसका मतलब a प्लस बी का आपस में 2 बार गुणा हो रहा है। a प्लस बी का आपस में 2 बार गुणा हो रहा है। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए। तो a का a में गुणा करेंगे a स्क्वायर, a का b में गुणा करेंगे प्लस ab, फिर उसके बाद a का b में गुणा करेंगे ab, फिर उसके बाद b का b में होगा b स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर यहाँ प्लस b स्क्वायर, इसको आपस में जोड़ लेंगे क्योंकि समान पद है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 2ab। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों समझ गए होंगे आप लोग कहाँ से ये निकल के आया फार्मूला। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। चलिए इस पर एक सवाल भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे अंक गणित का ही हम लोग लेंगे। मान लीजिए 2 + 4, ठीक है, इसका होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 4। तो देखिए यहाँ होगा 2 दूनी 4 प्लस 4 चौके 16 प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 16 32 4 36। अब देखिए हमारा सही है कि नहीं। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, अंकगणित है भाई, निकाल लेंगे। तो 4 2 6 है, तो यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 36। दोनों पक्ष बराबर आ गया ना, यानी कि हम लोगों का फार्मूला सही है, यानी कि यह इन सभी संख्याओं पे यह फार्मूला लागू होता है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले फार्मूले पे। ये वाला तो अभी आप लोग आगे जान जाएंगे, जब इसको हम लोग देखेंगे ना नीचे वाले को, तो ये वाला आप लोग उसी तरह से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरे फार्मूले पे बढ़ते हैं। दूसरा फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसी का दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूव करते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कहाँ से आता है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर ना, तो किसी भी संख्या पर जब स्क्वायर लगा रहता है तो इसका मतलब उस संख्या का स्वयं में 2 बार गुणा हो रहा है। तो यहाँ a माइनस बी का इस पे 2 घात लगा यानी कि इसका स्वयं में 2 बार गुणा हो रहा है। तो a माइनस बी गुणे a माइनस बी, गुणा कर लीजिए सीधे सीधे। a का a में गुणा करेंगे a स्क्वायर, फिर माइनस बी का a में गुणा करेंगे तो माइनस a भी होगा। फिर यहाँ पर देखिए a का माइनस बी में गुणा करेंगे तो माइनस a भी होगा। फिर उसके बाद b बचा तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस फिर बी स्क्वायर। गुणा करना आप लोग जानते ही होंगे, पहले इस पद का इन दोनों में करते हैं, फिर इस पद का इन दोनों में करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से किया गया है। तो यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक साथ ला लीजिए और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस आपस में जुड़ जाते हैं, तो चिन्ह तो माइनस का ही रहता है, लेकिन 2ab आ गया कि नहीं वाला फार्मूला। अब देखिए यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर है ना, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस 2ab। घुमा फिरा के यही चीज़ हमको मिल गया। ठीक है, तो ऐसे ही ऊपर वाले में भी आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे 4 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर अगर किया जाए, ठीक है, तो यहाँ होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिके 9 माइनस 4 3 12 दूनी 24, 16 9 25, 25 माइनस 24 एक आ गया। अब देखिए सही है कि नहीं, तो इधर का हम डायरेक्ट करके जांचेंगे कि सही है कि नहीं। अगर बराबर आ गया दोनों पक्ष तब तो सही है। तो 4 में से घटाएंगे 1 का वर्ग यानी कि 1 आ गया, दोनों पक्ष बराबर, यानी कि हमारा फार्मूला सही है, यानी कि हमारा फार्मूला ऐसे सवालों पे लागू हो रहा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ जो बहुत ही मस्त है। तो भाई तीसरा फार्मूला है
कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं कैसे फार्मूला आया। इन सभी फार्मूला को पहले आप लोग एक कॉपी में लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रूफ। इसमें ये वाला ना लेकर के अगर हम ये वाला ले लें तो यहाँ ए प्लस बी दोनों पक्ष लेकर किसी भी पक्ष से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि केवल इसी पक्ष से हम लोग सिद्ध करेंगे इसके बराबर, भाई दोनों बराबर हैं, किसी को हम लेकर के बराबर दिखा सकते हैं। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो गुणा करना है केवल, तो एक में गुणा करेंगे ए स्क्वायर, ए का माइनस बी में गुणा करेंगे तो माइनस ए बी, फिर ए का बी में गुणा करेंगे तो प्लस ए बी, फिर उसके बाद इसमें गुणा करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए दोनों आपस में कट जाएगा क्योंकि समान है और विपरीत चिन्ह में है, बचा केवल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल प्रूफ, ठीक है। अब इस पे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया है 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो एक कोष्टक में लिख सकते हैं ए प्लस बी, एक कोष्टक में लिख सकते हैं ए माइनस बी। तो यहाँ देखिए 3 2 5, यहाँ 2 में से 3, 2 माइनस 3 है, यानी कि देखिए माइनस वाला चिन्ह बड़ा है, ठीक है। माइनस वाला संख्या जो बड़ा है ना, तो यहाँ 3 में से 2 को घटा लेंगे, ऐसे उल्टा होता है। तो यहाँ आ जाएगा -1, ठीक है। कैसे होगा इसको देखिए, यहाँ 3 में से, यहाँ यही ना 2 में से 3, लेकिन माइनस वाला बड़ा है, तो जब माइनस वाला बड़ा रहता है तो घटाने के लिए तो घटा देते हैं जो बड़ा है उसमें से, लेकिन चिन्ह जो है जो बड़ा वाला रहता है उसी का लगता है। तो यहाँ 3 में से 2 को घटाए, जो बड़ा वाला संख्या है उसी का चिन्ह यहाँ पे लगेगा, तो चिन्ह माइनस में लग गया, आ गया -5। अब ये देखिए सही है कि नहीं। तो यहाँ 2 का पहले वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, माइनस 3 तरीके 9 हो गया, ठीक है। अब 9 में से 4 घटाएंगे 5 आ जाएगा, और 9 वाला चिन्ह लगाएंगे क्योंकि 9 बड़ा है, तो -5 बराबर -5, ठीक है। प्रूफ हो गया अभी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नहीं सूत्र पे। देखिए चौथा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और इसी का दूसरा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें भी इसको ले लेके सिद्ध कीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर भैया माइनस 2ab, ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, ऊपर हम लोग पढ़े ही हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे -2ab है, तो भैया ये तो कट गया, बचा क्या, केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा। देखिए आ गया कि नहीं, दोनों बराबर आ गया ना, यानी कि ये फार्मूला सही है। यानी कि इसी तरह से इस फार्मूले को हम लोग डिराइव किए हैं। इसी तरह से आप इसका भी प्रसार करेंगे तो दोनों बराबर आएगा। देखिए यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर है प्लस 2ab है, तो ये वाला फार्मूला हम लोग ऊपर क्या पढ़े हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पढ़े हैं हम लोग। यहाँ पर प्लस 2ab है इस प्रश्न मतलब सूत्र में ही, तो यहाँ भी ये दोनों कट जाएगा, बच गया केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी आ गया इसके बराबर, यानी कि दोनों फार्मूले सही हैं, ठीक है। अब इस पर एक सवाल देख लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर अगर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दे दिया हो, तो इसको अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 तरीके 9 हो जाएगा, 9 4 13 आ जाएगा, ठीक है। 13 आएगा ना, यहाँ देख लीजिए 13 आ जाएगा। अब इसको हम फार्मूले पे सॉल्व करेंगे अगर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या ऊपर वाला ही लगा दीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, 2 गुणे ए का मान है 2, बी का मान है 3, ठीक है। तो 3 2 5, 5 का होल स्क्वायर यानी कि 25, फिर माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12। देखिए 25 में से 12 घटाएंगे क्या बचेगा, 13, बराबर आ गया कि नहीं, इसके आ गया ना, यानी कि सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले फार्मूले पे। देखिए 5वां फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसमें 2 ही था ए प्लस बी, इसमें 3 है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसका प्रसार होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। याद करने का एक सिंपल फंडा मैं बता दे रहा हूँ आपको। ए बी सी है 3 ना, सबसे पहले तीनों का वर्ग करके जोड़ते हुए लिखते चले जाइए। तो देखिए तीनों का वर्ग करते हुए जोड़ते हुए लिखते हुए चला गया है। फिर उसके बाद आप 2 के साथ, सबसे पहले 2 के साथ इन दोनों को लिखिए, यानी कि 2ab, फिर उसके बाद 2 के साथ 2bc, फिर लास्ट में जो बचेगा ये दोनों बच गया, 3 दोनों के साथ लाइए 2ac। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले पे। इसको सिद्ध करना है
तो इसका भी वही उसी तरह से ए प्लस बी प्लस सी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी आपस में गुणा कर दीजिएगा, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे पहले किया गया है। छठवां पे बढ़ते हैं, ए प्लस बी के होल क्यूब पे। तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक, अब जब इसी कोष्टक को हम लोग तोड़ेंगे तो आ जाएगा कुछ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, ए का ए में गुणा होगा ए स्क्वायर बी, फिर प्लस बी का बी में गुणा होगा ए बी स्क्वायर। ठीक, तो फार्मूले को आप लोग देख लीजिए। अब इसको हम सीधे करते हैं। देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब, यही ना, इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर गुणे ए प्लस बी। आप कोस लिख सकते हैं भैया, क्योंकि गुणा में देखिए आधार एवं घातांक वाला में आप लोग पढ़े ही होंगे कि गुणे में अगर ये जो ए वाला पद समान है, ठीक है, अगर ये वाला पद समान है तो यदि इसको हम ए माने तो ये भी ये होगा। तो ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n, ए पे पावर m प्लस n होता है। तो यहाँ 2 + 1 हो जाएगा, तो 3 के बराबर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मान होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें ए प्लस बी का हम लोग गुणा कर देंगे तो आएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, फिर प्लस बी का इसमें गुणा करेंगे तो बी ए स्क्वायर प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2ab स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस बी क्यू। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू को एक पास ला लीजिए। अब देखिए ए बी स्क्वायर यहाँ पे है, ए बी स्क्वायर यहाँ पे है कि नहीं है, है ना, तो यहाँ दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ ए स्क्वायर बी है, यहाँ भी ए स्क्वायर बी है, तो ये दोनों भी आपस में जुड़ जाएंगे 3a स्क्वायर बी। ये वाला आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, आ गया ना। अब इन दोनों में से 3ab कॉमन ले लेंगे, दोनों पहला वाला आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कॉमन ले हैं तो यहाँ बचेगा b, यहाँ बचेगा a। अब a प्लस बी को b प्लस a भी लिख सकते हैं, वही बात हुआ, तो फार्मूला प्रूव हो गया। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए होंगे। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं कोई भी उदाहरण, जैसे 2 + 4 को लेकर आप लोग सिद्ध करिएगा, बराबर आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सूत्र पर। अब देखिए 7वां जो है वो है a माइनस बी का होल क्यूब, वहाँ पर a प्लस बी था, यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू कोष्टक में a माइनस बी। इसी को जब कोष्टक हटाएंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस यहाँ माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले वही वाला ऊपर की तरह ही होगा, इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर गुणे a माइनस बी। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि a पे पावर m इंटू ए पे पावर n बराबर a पे पावर m प्लस n, तो यहाँ 3 हो जाएगा अगर हम इसको ये माने तब। ठीक है, घातांक वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, अच्छी तरह से समझ जाएंगे क्यों ये वाला फार्मूला लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें a माइनस बी से गुणा कर दीजिए, a का a में गुणा करेंगे a क्यूब, फिर यहाँ a का b में गुणा करेंगे ए बी स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 2a स्क्वायर बी, फिर अब b का गुणा करते चलिए। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर बी, फिर उसके बाद माइनस बी क्यूब, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab स्क्वायर, a क्यूब, यहाँ आ गया माइनस बी क्यूब, फिर उसके बाद देखिए ए बी स्क्वायर कहाँ है, ए बी स्क्वायर यहाँ है। ठीक है, ए बी स्क्वायर यहाँ है ना। अब इसको देखिए दोनों प्लस में है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस 3ab स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ दोनों माइनस में है तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो माइनस 3a स्क्वायर बी, क्योंकि दोनों समान है। ठीक है, अब इसको पहले लिख लीजिए, तो यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इन दोनों पदों में 3ab कॉमन ले लीजिए। ये अब देखिए ये वाला आ गया, अब इसमें हम जब कॉमन लेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, दोनों में माइनस 3ab कॉमन लेंगे तो a माइनस बी आ जाएगा। क्योंकि देखिए गुणा करके देख लीजिए, यहाँ पे यही वाला है ना, ये वाला हमको मिल गया, गुणा करके देख लीजिए, तो माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और फिर 3ab का गुणा a में करेंगे तो a पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, 3a स्क्वायर b आ जाएगा, फिर माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस आ जाएगा, 3ab का गुणा b में करेंगे तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए अब एग्जाम्पल लेके आप लोग एक सॉल्व करिएगा। मान लीजिए 5 - 3
इसका होल क्यूब रहे तब कैसे होगा, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। सेम फार्मूले पे रखते जाइए जैसे ऊपर हम लोग किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पे। 8वां फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इसी का दूसरा फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। कैसे सिद्ध करेंगे इसको जानते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम लोग ये वाला पढ़े ही हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। अब क्या करना है, यहाँ पर हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए तो इस वाले पद को उधर भेज देंगे बराबर के इस साइड। तो इधर केवल बच जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब और इधर क्या आ जाएगा, इधर जब ये प्लस में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। अब देखिए ये एक पद है, ये एक पद है। ठीक है, दोनों में ए प्लस बी कॉमन मिल जा रहा है, ले लीजिए भैया, मान मिल जा रहा है। तो यहाँ का क्या बच रहा है, यहाँ बचेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस, चिन्ह माइनस का है तो माइनस का ही लगेगा यहाँ से। तो जब ए प्लस बी से इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा। ठीक है, बचेगा माइनस 3ab। अब यहाँ ए प्लस बी का ए प्लस बी इंटू, अब देखिए ये वाला तो आ ही गया है शुरू में, यहीं पे आ गया, ये वाला आ गया है, ये वाला अब हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आगे स्टेप में बढ़ेंगे। ए प्लस बी कॉमन लिए हैं तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab मिला है। अब इसको तोड़िए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ माइनस 3ab भी है। तो यहाँ ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, अब देखिए प्लस माइनस घटेगा। ठीक है, विपरीत चिन्ह है तो माइनस 3ab है प्लस 2ab है, जो बड़ा है उसमें से पहले घटा लीजिए। तो 3 बड़ा है, 3 में से घटेगा तो बचेगा केवल ab। इस वाले का चिन्ह बड़ा है, माइनस वाले का माइनस लगा दीजिए भैया, फिर प्लस बी स्क्वायर जो बचा है उसको उतार दीजिए। हो गया प्रूफ, हो गया कि नहीं हो गया, देखिए ऊपर हो गया ना। अब इस पे कोई भी उदाहरण ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, वीडियो बड़ा लंबा जा रहा है इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ, फिर भी जानना बहुत ज़रूरी है ये। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए लास्ट एवं अंतिम 9वां है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, या दूसरा फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी, क्योंकि ऊपर अभी हम लोग पढ़े हैं। अब देखिए हम लोगों को ये पद चाहिए, इस पद वाले को हम लोगों को इधर भेज देना है, क्योंकि हम लोग को इतना चाहिए, ए क्यू माइनस बी क्यू चाहिए ना। हाँ तो वही चाहिए। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू इधर बच जाएगा इस साइड। अब जब इसको इधर भेजेंगे तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। तो यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, देखिए इस दोनों पद में ए माइनस बी कॉमन मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा भैया। देखिए तो यहाँ ए माइनस बी से भाग देंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ये घात कट जाएगा। अब बच गया प्लस 3ab। देखिए ये वाला तो हो गया यहीं पे प्रूफ, यहीं पे हो गया ना, हाँ यहीं पे हो गया। अब इस ऊपर वाले को हम लोग कर रहे हैं, तो इसको देखिए ए माइनस बी इंटू यहाँ बड़े कोष्टक में, इसको सबसे पहले तोड़ेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab है, तो घट जाएगा ए माइनस बी इंटू यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए 3ab में से 2ab तो घट जाएगा क्योंकि चिन्ह विपरीत है, और प्लस वाला चिन्ह ही लगेगा क्योंकि 3 वाला बड़ा है, तो प्लस ab बचेगा क्योंकि 3 में से 2 घट जाएगा तो ab नहीं ना बचेगा। तो इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। क्योंकि भैया 2 में चाहे 5 जोड़ो, अच्छा 5 में 2 जोड़ो 7 न आएगा, क्रम विनिमय होता है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थोड़ा बड़ा हुआ है लेकिन जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर एक जगह यूज होगा। क्योंकि जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे ना, इसके इंपॉर्टेंस को समझते जाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।